ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं अधिक मास की कथा। मलमास जब भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा, भगवान विष्णु से कहने लगा कि हे स्वामी, सभी मासों के अपने अपने स्वामी हैं, सभी मासों की अपनी विशेषता है, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता। ना मेरे महीना आने पर कोई दान पुण्य करता है, ना कोई यज्ञ अनुष्ठान करता है, और सभी शुभ कार्यों में मुझे त्याग दिया है। हे प्रभु, या तो आप मेरा दुख दूर कीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जब इस प्रकार की बातें भगवान विष्णु ने सुनी तो भगवान विष्णु मलमास को लेकर के भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण ने मलमास और भगवान विष्णु को देखा और पूछा कि क्या परेशानी है। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे प्रभु, ये मलमास है, ये बड़ा दुखी है और आपकी शरण में आया है, इसके दुखों को दूर करें। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनी, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु जी को सुंदर वचन कहे। वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम भगवान बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार किया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदों, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जब भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पास मलमास को लेकर के गए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे विष्णु जी, आपने बहुत अच्छा किया जो आप इसे यहाँ पर ले आए। अब इसके सारे दुखों को मैं दूर करूँगा। मैं अपने समान इसको तेजस्वी बनाऊँगा, कीर्तिमान बनाऊँगा, सभी को वरदान देने वाला बनाऊँगा। मेरे जैसे गुण इसमें समाहित होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। हे विष्णु जी, आज से इसका नाम पुरुषोत्तम होगा। मल मास की जगह पर लोग इसे पुरुषोत्तम मास से पुकारेंगे। जो गुण मुझ में हैं वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम नाम से जगत में पवित्र होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। भगवान कृष्ण ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया कि यह सभी मासों में श्रेष्ठ होगा और सभी मासों का स्वामी होगा। अब तक सभी मास इसको त्याग रहे थे, आज के बाद सभी मास इसके अधीन में रहेंगे। ये सभी मासों का स्वामी होगा। जो गुण मुझ में हैं, जो शक्तियाँ मेरे अंदर हैं, वही गुण और शक्ति इसके अंदर भी होंगी। यह वरदान देने वाला व सभी की मनोकामना पूरी करने वाला होगा। भगवान कृष्ण ने उसको अपार वैभव प्रदान कर दिया। भगवान कृष्ण की शरण में जो भी जाते हैं, भगवान सब कुछ खोल देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। धन, वैभव, सुख, समृद्धि, महानता, गुण, सब कुछ प्रदान करते हैं। अब एक मलमास जो सभी के द्वारा त्यागा जा रहा था, आज उसको अपनी प्रकार अपनी तरह श्रेष्ठ बना दिया। अब वही मलमास पूजनीय हो गया, सभी मासों का स्वामी हो गया, अपार शक्तिमान हो गया। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम नाम से जगत में पवित्र होगा और मेरे समान सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। यानी जो इस महीने की पूजा करेंगे, इस महीने में भगवान की पूजा करेंगे, तो स्वयं यह महीना उनके सभी कष्टों को दूर करेगा, उनके सभी कष्टों को दूर करेगा और उन्हें धन्य धान, सुख, समृद्धि प्रदान करेगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया है। जो मनुष्य इस महीने में दान, पुण्य और पूजा पाठ करेंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहती या इच्छा वाला इसको पूजेगा, वह अपने किए कर्मों को भस्म करके
निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ ध्वज, हे महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी भी परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, पर पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना श्रम के ही हरि के पद को पा सकेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम का तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जैसे हल से बोए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्थ मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाके जहाँ भोग को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके असंभव के समान मुझको ही प्राप्त कर लेता है। भगवान ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। जो गति मोक्ष बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलता, वह इस महीने में पूजा पाठ और कथाओं का श्रवण करने वाले को प्राप्त हो जाता है। जो महा अज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरकगामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते, वह कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिनका ज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा, और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकता। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है, इसलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु के सामने इतने सारे वरदान दे दिए। जो भी पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा करते हैं, जलदान अन्नदान छायादान की व्यवस्था करते हैं, वह सीधे गोलोक धाम को जाते हैं। जय श्री कृष्ण।